नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की छोटी सी कहानी जो कि जीवन के प्रति आपकी सोच बदल सकती है। कहानी का शीर्षक है जुदाई का दर्द। कहानी शुरू करती हूँ। लुधियाना शहर के एसपी ऑफिस में रोज़ की तरह चहल पहल थी। वर्दी में पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। कमरे दर कमरे फाइलों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि कुछ मिनटों में ऐसा मंजर देखने को मिलेगा जो सबकी आंखों और दिल में छप जाएगा। ऑफिस के गेट पर एक बुजुर्ग महिला कमला लड़खड़ाते कदमों से चढ़ रही थी। नंगे पैर, मैले कुचैले कपड़े, हाथ में फटा हुआ थैला, चेहरे पर बरसों की थकान की परतें दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में दर्द का ऐसा सागर था जिसे देखकर पत्थर भी पिघल जाए। सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते उसका शरीर थर थराने लगा। उसने पास खड़े कांस्टेबल से कांपती आवाज़ में कहा, बेटा मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। लेकिन कांस्टेबल ने रूखेपन से जवाब दिया, माताजी यहाँ रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, जाइए नज़दीकी थाने में। उस जवाब ने जैसे उसकी आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। महिला वहीं ज़मीन पर बैठ गई, आंखों से आंसू बहने लगे। कमला ने सिसकते हुए कहा, कोई मेरी बात नहीं सुनता, मैं कहाँ जाऊँ? यह दृश्य दूसरी मंजिल की कैबिन से एसपी राजीव शर्मा जी देख रहे थे। महज 35 साल के तेज़ तरार लेकिन भीतर से संवेदनशील अधिकारी। उन्होंने खिड़की से झांककर उस महिला को देखा। दिल कांप उठा। उन्हें अपनी माँ की याद आ गई। तुरंत घंटी बजाई, आदेश दिया, नीचे जो महिला बैठी है उसे तुरंत मेरे कैबिन में ले आओ। कांस्टेबल हैरान था कि एसपी साहब आमतौर पर किसी आम आदमी को सीधे कैबिन में नहीं बुलाते, लेकिन आदेश का पालन किया। बुजुर्ग महिला कमला सहमी हुई अंदर आई। उसकी आंखों में डर और संकोच था। पता नहीं ये अफसर भी मुझे भगा देंगे या नहीं। जैसे ही राजीव खड़े होकर उनके पास आए, उनके चेहरे पर अफसर का रौब नहीं, बेटे जैसा स्नेह था। उन्होंने उसे सहारा दिया, सोफे पर बिठाया, नरम आवाज़ में पूछा, माँ जी आप इतनी परेशान क्यों हैं, बताइए क्या हुआ? महिला ने कांपते हाथों से पानी का गिलास थामा, धीरे से बोली, बेटा बाज़ार में मेरा थैला चोरी हो गया। उसमें मेरे बीमार पति की दवाइयाँ और कुछ पैसे थे। थाने गई लेकिन दरोगा ने मुझे भगा दिया। बोला मेरे पास समय नहीं है। मैं सोचकर यहाँ आई कि शायद कोई मेरी सुनेगा। इतना सुनते ही राजीव का चेहरा गंभीर हो गया। गुस्से की लकीरें उभर आई। लेकिन तभी महिला ने अपना नाम बताया, मेरा नाम कमला है, मेरे पति का नाम जय किशोर। यह नाम सुनते ही राजीव का शरीर सन्न रह गया, जैसे किसी ने उसके अंदर बिजली दौड़ा दी हो। उनकी आंखें भर आई, यादें उमड़ने लगी। बचपन का टूटा हुआ घर, स्टेशन पर भगदड़, माँ के पैर में चोट, बिछड़ने का वह पल। कांपते हुए उन्होंने कहा, माँ जी क्या आपके पैर में बचपन में गहरा घाव लगा था? महिला चौंक गई। हाँ बेटा, लेकिन तुझे कैसे पता? अब राजीव रो पड़े। उनकी आवाज़ टूट रही थी क्योंकि वो घाव मैंने अपने बचपन में देखा था। माँ क्या आप मुझे पहचानती नहीं? मैं आपका राजीव हूँ। कमरा सन्नाटे में डूब गया। कांस्टेबल और अफसर अवाक रह गए। महिला की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज़ में कहा, तू मेरा राजीव है, मेरा बेटा? राजीव ने झुककर उसके हाथ थाम लिए। हाँ माँ, मैं ही हूँ जिसे आपने स्टेशन पर आखिरी बार देखा था। फिर दोनों एक दूसरे से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगे। बरसों की जुदाई का दर्द बह निकला। पूरे ऑफिस में नम आंखों से सभी लोग यह दृश्य देख रहे थे। राजीव तुरंत माँ को वृद्ध आश्रम ले गए जहाँ उनके बीमार पिता जय किशोर रहते थे। तब पिता ने राजीव को देखा तो पहले पहचान नहीं पाए, लेकिन जैसे ही राजीव ने झुककर कहा, बाबा मैं आपका राजीव हूँ, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने बेटे को गले लगा लिया। माँ, पिता, बेटा तीनों बरसों बाद एक साथ थे। पूरा वृद्ध आश्रम भावुक हो गया। राजीव ने तय किया कि अब आप दोनों मेरे साथ चलेंगे। वो उन्हें अपने सरकारी बंगले पर ले गए। पत्नी नीरा ने नम आंखों से सास ससुर का स्वागत किया। घर में बरसों बाद खुशियां लौट आई, लेकिन राजीव के भीतर आग जल रही थी। उसकी माँ ने बताया कि कैसे उनके चाचा रामनिवास ने
झूठे कागज़ बनवाकर ज़मीन हड़प ली, उन्हें बेघर कर दिया। राजीव ने तुरंत जांच शुरू की। सबूत मिले कि रामनिवास ने उन्हें मृत घोषित करके पूरी संपत्ति हड़प ली। राजीव ने उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। पूरा गांव इकट्ठा हो गया, लोग तालियां बजाने लगे, देखो इंसाफ लौट आया है। इसी बीच राजीव ने दरोगा को भी सस्पेंड कर दिया, जिसने उसकी मां को थाने से भगा दिया था। पूरे पुलिस विभाग में यह खबर आग की तरह फैल गई। ये कहानी पूरे राज्य में गूंज उठी। अखबारों ने लिखा, एसपी राजीव शर्मा ने साबित किया कि इंसाफ सबसे ऊपर। मुख्यमंत्री ने सर्वोच्च पुलिस सम्मान से नवाजा। मंच पर माँ बाप के साथ राजीव की आंखें नम थी, लेकिन इस बार खुशी के आंसू थे। राजीव ने बुजुर्गों के अधिकारों के लिए अभियान छेड़ा, वृद्ध आश्रमों का दौरा किया, बुजुर्गों को अपने परिवारों से मिलाया, हेल्पलाइन शुरू की। हज़ारों परिवार फिर से जुड़े। एक रात डाइनिंग टेबल पर कमला ने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और बोली, बेटा आज लगता है मैंने किसी अनाथ को जन्म ही नहीं दिया, तूने हमें फिर से ज़िंदगी दी। राजीव मुस्कुराए, माँ का हाथ थामा, पिता की ओर देखा। पिता के दिल में सुकून था, क्योंकि जुदाई के दर्द के बाद माता पिता और बच्चे का पुनर्मिलन हुआ था। ये थी छोटी सी कहानी दोस्तों। ये कहानी आपको कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।